बांग्लादेश चुनाव हो चुका है, बांग्लादेश ने अपना नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया है और भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपको सिंपल करके समझाते हैं। तारिक जिया नए प्रधानमंत्री बने हैं। बीएनपी पार्टी है, थोड़ी बहुत सेक्युलर पार्टी है, बहुत ही हार्डकोर राइट विंग नहीं है। जमात को 71 सीट्स मिली है, 299 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे। तारिक ने अपने भाषणों में कोई भी एंटी इंडिया बयान नहीं दिया। जीतने के बाद भी उन्होंने कोई भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं बोला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लीडर बने जिन्होंने तारिक जिया को फोन करके बधाई दी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है भारत और बांग्लादेश के बीच, जहां पर बांग्लादेश में अभी भी शेख हसीना, जिन्होंने इंडिया में शरण ली है, उनके एक्सट्रेडिशन पर बातचीत चल रही है। दूसरा ये कि तारिक ने बिल्कुल भी अपने तरफ से ये नहीं कहा है कि वो पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाएंगे या चीन से नजदीकियां बढ़ाएंगे। ये भी भारत के फेवर में है। याद रखिए, उनकी मदर खालिदा जिया की जब डेथ हुई बांग्लादेश में, तो तारिक वहीं थे। 17 साल बाद एग्जाइल में, ब्रिटेन में रहने के बाद वो वापस आए थे और वहां पर तब भारत से पहली बार एस जयशंकर 2024 के बाद ढाका गए थे और वहां पर उन्होंने शोक व्यक्त किया था। इससे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो ठीक होते हुए नजर आ रहे थे। इसमें भारत का इंटरेस्ट है और फेवर भी है, क्योंकि एक, अगर वो एंटी इंडिया नहीं बोल रहे हैं तो हम उनसे ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड रिलेशंस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग और बॉर्डर शेयरिंग रिलेशंस ठीक कर सकते हैं। उनका झुकाव चीन की तरफ नहीं होगा। अगर उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा तो ये भी भारत के लिए एक अच्छी बात रहेगी और एक स्टेबल नेबर होने के फायदे भी भारत को अब मिलेंगे। जहां तक जमात का सवाल है, वो एक पॉजिटिव ऑपोजिशन बनकर उभरेगी। कई ऐसे स्टेटमेंट्स उनके थे जो एंटी वुमेन थे, एंटी हिंदू भी थे और इसको लेकर जो वहां की आवाम है बांग्लादेश की, वो ज्यादा बहुत एंटी हिंदू सेंटिमेंट पर वोट नहीं करना चाहती थी। ये तारिक भी समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो उन्होंने जीत के बाद भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कोई भी एंटी हिंदू सेंटिमेंट आहत हो। ये भी कहा गया है कि वहां पर जो हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में, उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी और जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें भी सजा दी जाएगी। जैसे दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, वो आगे किसी भी बांग्लादेशी हिंदू के साथ ना हो। ये बहुत सलीके से सोचा जाएगा, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब से आगे अच्छे बनते ही दिखाई दे रहे हैं और शेख हसीना फिलहाल दिल्ली में है।